नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं आपके बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, नोबेल पुरस्कार 2020। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी क्यों न कर रहे हो, इस टॉपिक में से एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। नोबेल पुरस्कार 2020 की हम बात करेंगे ही, इसके साथ ही नोबेल पुरस्कारों के बारे में सामान्य आपको जानकारी दी जाएगी। कौन कौन से भारतीयों को कौन से क्षेत्रों में अब तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, उनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, नोबेल पुरस्कार 2020। सबसे पहले अपन बात करेंगे सामान्य जानकारी की। नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 से यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि ये नोबेल पुरस्कार जो है वो कौन से देश के द्वारा दिया जाता है। तो साथियों, ये दिया जाता है स्वीडन देश के द्वारा। अब दूसरा प्रश्न जो आता है वो ये आता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति या याद में दिया जाता है। तो स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। और कौन से वर्ष से ये दिया जाना प्रारंभ हुआ है, तो ये 1901 से दिया जाना प्रारंभ हुआ है। साथियों, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला बिंदु है, नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्षेत्र आपसे पूछा जाता है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? 6 क्षेत्रों में। अब देखिए कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र। ये 6 प्रकार जो हैं ये आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। प्रश्न आ जाता है कौन से क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो शांति, पीस के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए साथियों, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जो सारे के सारे 5 क्षेत्र हैं इनका जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो प्रश्न आ जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बाकी किसी भी क्षेत्र का आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। अब देखिए साथियों, इन पुरस्कारों के अंतर्गत स्वर्ण पदक व 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर यानी करीब 8.19 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। तो भारतीय संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए तो 8.19 करोड़ की राशि दी जाती है विजेताओं को। और अगर स्वीडिश क्रोनर के हिसाब से पूछा जाए तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को दी जाती है राशि। अब अगली बात विशेष रूप से आती है कि नोबेल पुरस्कारों का वितरण किस तिथि को किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कारों का जो वितरण है या नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। हालांकि नोबेल पुरस्कारों के लिए नाम की जो घोषणा है वो अक्टूबर माह में ही कर दी जाती है, लेकिन इन पुरस्कारों का वितरण 10 दिसंबर को किया जाता है। 10 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को स्वीडन के महान वैज्ञानिक डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य स्मृति होती है। इसी वजह से ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को वितरित किए जाते हैं। अब देखिए साथियों, नोबेल पुरस्कार जब प्रारंभ हुए थे तो ये पुरस्कार 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता था। क्यों? क्योंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का जो प्रारंभ हुआ है
वो वर्ष 1968 से हुआ है। तो सबसे अंतिम नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो क्षेत्र की दृष्टि से, तो वो कौन से क्षेत्र में दिया जाना प्रारंभ हुआ है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों का प्रारंभ 1968 से हुआ है। अब देखिए साथियों, वर्तमान तक 6 लोगों को भारतीय नागरिकता के साथ नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके संदर्भ में प्रश्न आता है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे हैं? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे हैं सीवी रमन। अगला है मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, राजेंद्र पचौरी और कैलाश सत्यार्थी। ध्यान रहे, ये वो जो 6 व्यक्ति हैं, ये भारतीय नागरिकता के साथ नोबेल पुरस्कार अर्जित कर चुके हैं। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम पढ़ते हैं। ये भारत के पहले तथा गैर यूरोपीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन से क्षेत्र में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस साहित्य के लिए? गीतांजलि साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है सीवी रमन। इन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला। इन्होंने प्रकाश की गति तथा उसके बिखरने संबंधी स्पष्ट प्रभावों का अध्ययन किया, जिसे बाद में रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट कहा गया है। तो इसमें साथियों आपको ध्यान में ये रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में सीवी रमन को कब मिला नोबेल पुरस्कार? 1930 में मिला। या प्रश्न आ जाता है किस क्षेत्र में मिला? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला। और किस कार्य के लिए मिला? तो रमन प्रभाव के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद में स्थान आता है मदर टेरेसा का। इनका जन्म ओटोमन एम्पायर रिपब्लिक ऑफ मैसिडोनिया में हुआ था। इन्होंने विश्व के अनेक देशों में गरीबों के लिए कार्य किया। अब देखिए, भारत में इनकी गतिविधियों का केंद्र पूछा जाता है। मदर टेरेसा की गतिविधियों का केंद्र जो है वो भारत में रहा है कोलकाता। और 1979 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो प्रश्न आ जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे हैं? तो वो रही हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के बाद में है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का जन्म 1933 में बंगाल में हुआ था। अब देखिए, इनकी वो पुस्तक जिसने इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता दिलाई, तो पुस्तक का नाम परीक्षाओं में आता है द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन। द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन पुस्तक से अमर्त्य सेन को अत्यधिक लोकप्रियता मिली थी। अब अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है राजेंद्र पाचौरी। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए तथा ये टेरी के प्रमुख भी रहे हैं। तो टेरी का मतलब क्या है? टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्हें वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन से संबंधित समिति के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन से संबंधित समिति को ये नोबेल पुरस्कार मिला 2007 में। और इसके साथ ही राजेंद्र पाचौरी को भी यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। और कब मिला राजेंद्र पाचौरी को? 2007 में। अगला है कैलाश सत्यार्थी। वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजाई के साथ संयुक्त रूप से कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति जो था वो थी मदर टेरेसा और दूसरे थे कैलाश सत्यार्थी। अब देखिए साथियों, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजाई दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 2014 में। मलाला यूसुफजाई जो हैं, आपको बता दूं मैं, ये सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला हैं, मलाला यूसुफजाई। और किसके लिए मिला इन दोनों को? इन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार एवं उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना
और बेल आइकन को जरूर दबा लेना। जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड से यूं ही जुड़े रहें। अब हम बात करेंगे भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता, मतलब वो व्यक्ति जो भारतीय मूल के रहे हैं और बाद में उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। इसमें 4 व्यक्तियों का नाम आता है: हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरमन रामाकृष्णन और अभिजीत बनर्जी। सबसे पहले अपन बात करेंगे हरगोविंद खुराना के बारे में। देखिए साथियों, इन्होंने अमेरिका में रहते हुए आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने वाले जेनेटिक कोड की खोज की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज के लिए हरगोविंद खुराना को जो है वो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 1968 में। 1968 में होली तथा निरेनबर्ग के साथ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को मिला था। तो 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका जन्म लाहौर में हुआ था। इन्होंने आगे चलकर अमेरिका की नागरिकता ले ली थी और इन्होंने अमेरिका में तारों की आकृति तथा उनके विनाश से जुड़ी कई खोजें की। यह आपको ध्यान में रखना है किस कार्य के लिए इन्हें दिया गया है भौतिकी का नोबेल, तारों की आकृति तथा उनके विनाश से जुड़ी हुई खोजों के लिए। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है वेंकटरमन रामाकृष्णन। इनका जन्म मदुरई में हुआ था, तमिलनाडु में। शिक्षा इन्होंने कैम्ब्रिज इंग्लैंड में प्राप्त की और इन्होंने राइबोसोम की संरचना तथा उसकी कार्य प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण अनुसंधान व शोध किए। तो राइबोसोम की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली से जुड़े शोध कार्य के लिए वर्ष 2009 में रसायन के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले हैं अभिजीत बनर्जी। ये मूल रूप से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित रहे हैं। आगे चलकर इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। तो भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को वर्ष 2019 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए साथियों, अभिजीत बनर्जी को किस कार्य के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखिए, इन्होंने वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंट अप्रोच के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंट अप्रोच के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है वर्ष 2019 में। अब हमने बात की कि इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इससे पहले अमर्त्य सेन को भी 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिल चुका है। तो कितने भारतीयों को मिल चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो ये हो गए 2। अब देखिए साथियों, आगे हम बात करेंगे भारत से संबंधित नोबेल पुरस्कार विजेता। तो भारत से संबंधित का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो न तो भारतीय मूल के थे तथा ना ही उनके पास भारत की नागरिकता थी, परंतु ये व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से भारत से संबंधित रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति हैं 4 जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं: रोनाल्ड रॉस, रुडयार्ड किपलिंग, दलाई लामा और वी.एस. नायपॉल। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ऐसे 6 लोगों के बारे में जिन्होंने भारतीय नागरिकता के साथ नोबेल पुरस्कार जीता है। उनमें हमने कौन कौन से व्यक्तियों को शामिल किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, सी.वी. रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन, राजेंद्र पचौरी और कैलाश सत्यार्थी। इसके बाद में भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हमने पढ़े थे, जो भारतीय मूल के थे, भारत में जन्म हुआ था जिनका, और बाद में उन्होंने दूसरे देशों की नागरिकता ले ली। इसमें हमने 4 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा था: हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वेंकटरमन रामाकृष्णन और अभिजीत बनर्जी। और अब हम पढ़ रहे हैं भारत से संबंधित नोबेल पुरस्कार विजेता। इसमें इन 4 लोगों की बात हम करेंगे। सबसे पहला है रोनाल्ड रॉस। साथियों, ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिनका जन्म भारत में हुआ था।
इन्होंने भारत में ही मलेरिया परजीवी की खोज की तथा मलेरिया की रोकथाम के उपाय बताए। तो रोनाल्ड रॉस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है पूरे विश्व के लिए, वो है मलेरिया परजीवी की खोज के संदर्भ में। मलेरिया परजीवी की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने और मलेरिया की रोकथाम के उपाय भी इनके द्वारा सुझाए गए थे। इसी कार्य के चलते 1902 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है रुडयार्ड किपलिंग। ये नाम आपने सबने सुना होगा। ये जाने माने ब्रिटिश लेखक और कवि थे। जन्म ब्रिटिश इंडिया के बंबई प्रांत में इनका हुआ था। इन्होंने मध्य प्रदेश के जंगलों से परिचित होकर जंगल बुक पुस्तक लिखी थी, जिसका मुख्य पात्र था मोगली। आपने सभी ने धारावाहिक भी देखा होगा, जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। कुछ याद आया होगा साथियों। मध्य प्रदेश के जंगलों में ही ये जंगल बुक जो है वो पुस्तक लिखी गई है। इन्हीं जंगलों से परिचित होकर रुडयार्ड किपलिंग ने ये जंगल बुक लिखी थी, जिसका मुख्य पात्र कौन था? मोगली। और रुडयार्ड किपलिंग को 1907 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगले व्यक्ति हैं दलाई लामा। ये व्यक्ति भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हम सब परिचित हैं इनसे। इनका जन्म तिब्बत में हुआ था। तिब्बत के लोगों की आज़ादी के लिए इनका संघर्ष बेहद उल्लेखनीय रहा है। इन्होंने चीनी हिंसा का विरोध किया। इससे चीन ने अपने देश से इन्हें निकाल दिया तथा अब ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे हैं। 1989 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है, दलाई लामा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1989 में। अगला है वीएस नायपॉल। ये प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका जन्म त्रिनिदाद में हुआ था। इनके पूर्वज गोरखपुर से संबंध रखते थे और 2001 में साहित्य के क्षेत्र में वीएस नायपॉल को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की बात अपन कर लेते हैं थोड़ी सी। नोबेल पुरस्कार 2020 अध्याय पर जाने से पहले देखिए साथियों, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, इन तीनों क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा या चुनाव रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा की जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोलॉजी के द्वारा की जाती है। साहित्य के लिए स्वीडिश अकादमी घोषणा करती है। शांति के लिए नॉर्वे की संसद, जिसे कहा जाता है स्टार्टिंग, द्वारा शांति पुरस्कार के लिए चुने गए 5 व्यक्तियों की समिति के द्वारा घोषणा की जाती है। अब हम बात करेंगे साथियों नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा जो है वो हाल ही में अक्टूबर 2020 में कर दी गई है और 10 दिसंबर को इन व्यक्तियों को ये पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार 2020। नोबेल कमेटी ने दुनिया में भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी WFP, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यह आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है WFP, जिसका तात्पर्य है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, या हिंदी में कह सकते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी WFP को वर्ष 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के माध्यम से भी मैं आपको ये बात बताऊंगा। देखिए WFP को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान भूख से जूझते लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। अब एजेंसी WFP की बात चल रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1961 को और मुख्यालय है रोम, इटली। क्योंकि साथियों WFP को ये पुरस्कार दिया जाएगा शांति के क्षेत्र में, तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि इस संगठन की या एजेंसी की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय क्या है।
अब देखिए ट्रिक क्या है, भूखे पेट को शांति तभी मिलती है जब हम फूड खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं। तो शांति के क्षेत्र में ये आप फूड को जोड़ के चलिए, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और क्यों दिया गया है इस एजेंसी को? कोविड-19 महामारी के दौरान भूख से जूझते लोगों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता के प्रयासों के चलते। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020। साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लिक को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप नाम ध्यान में रखिएगा, लुइस ग्लिक। इसकी ट्रिक क्या है? ग्लिक ने अपने सुरीले गले से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ग्लिक ने अपने सुरीले गले से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन्हें यह पुरस्कार इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज के लिए दिया गया है। लुइस ग्लिक की पुस्तकें आपको ध्यान में रखनी है साथियों, 4 पुस्तकें इनकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है फेस्टबोर्न, दूसरा है द वाइल्ड आयरिश। द वाइल्ड आयरिश के लिए 1993 में लुइस ग्लिक पुलित्जर अवार्ड से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। तीसरी है स्नोड्रॉप्स और चौथी पुस्तक है एवरनो। अगला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020। ये 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, एक तो फ्रांस के एमेनुएल शार्पेंटियर को और एक अमेरिका के जेनिफर डाउडना को। ट्रिक क्या है? दोनों ही नामों को हमने जोड़ दिया है। पहले नाम को तो हमने प्रारंभिक रूप से जोड़ा है और अगले नाम का अगला जो शब्द है वो हमने जोड़ दिया है और ट्रिक बना ली है एमेनुएल जेनिफर। एमेनुएल जेनिफर, इन दोनों को दिया गया रसायन का नोबेल पुरस्कार 2020। अब देखिए साथियों, पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 2 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो दोनों महिला वैज्ञानिक हैं, ये एमेनुएल शार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना। इन दोनों को यह पुरस्कार जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए मिला है। तो आपको यह ध्यान में रखना है किस कार्य के लिए मिला है? जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए। अब देखिए इस नई तकनीक से क्या होगा। इस नई तकनीक के कारण कैंसर व आनुवांशिक रोगों के उपचार में मदद मिलेगी। जीवों के डीएनए को बदला जाना संभव होगा। अगला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2020। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को दिया गया है। एक तो है ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, दूसरा है रेनहार्ड गेंजेल और तीसरा है एंड्रिया गेज। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली चौथी महिला बनी है एंड्रिया गेज। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए रोजर पेनरोज जो है इनको कुल राशि का आधा भाग दिया जाएगा और बाकी जो शेष आधा भाग है वो इन दोनों को दिया जाएगा, गेंजेल और गेज को। अब रोजर पेनरोज ने क्या किया है? रोजर पेनरोज ने यह बताया कि ब्लैक होल फॉर्मेशन से जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। मतलब ब्लैक होल फॉर्मेशन से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ज्ञात किया जा सकता है। पेनरोज को आधी राशि प्रदान की जाएगी। अब देखिए मेन आपको यही ध्यान में रखना है साथियों, ब्लैक होल की खोज करने, बस ब्लैक होल की खोज करने तथा इसके रहस्यों का पता लगाने हेतु पेनरोज को 2020 का भौतिकी का नोबेल मिला है। अब बात करें रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज की, तो इन दोनों ने हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद विशाल द्रव्यमान के कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज की है। तो कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए इन दोनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है इन तीनों नामों को? सबसे पहले आप रोजर पेनरोज को याद कर लीजिए पेन के नाम से, क्योंकि ऑप्शन आपकी परीक्षा में आएंगे। पेन ने जेल में एंट्री की, पेन आ गया। गेंजेल का लास्ट में हमने ले लिया जेल और यहां ले लिया एंड्रिया का एंट्री, तो पेन ने जेल में एंट्री की। अगला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अमेरिका के हार्वे अल्टर को, ब्रिटेन के माइकल हॉफ्टन को और अमेरिका के ही चार्ल्स राइस को। ट्रिक है
हार्वे ने माइकल को राइस खिलाया। हार्वे ने किसको राइस खिलाया? माइकल को राइस खिलाया। तो ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी, अच्छी तरह समझ लीजिए। चिकित्सा की ट्रिक है ये। हार्वे ने माइकल को राइस खिलाया। इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब आखिरी है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दो अर्थशास्त्रियों को दिया जाएगा, पॉल मिलग्रोम को और रॉबर्ट विल्सन को। अब देखिए, पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों का नाम आप कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक है, मिल गया विल्सन। कौन मिल गया? मिल गया विल्सन। तो मिलग्रोम का हो गया मिल, कौन गया मिल? तो वो गया विल्सन, मिल गया विल्सन। अब क्यों इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है 2020 का? नीलामी सिद्धांत, ये आपको ध्यान में रखना है। नीलामी सिद्धांत, ऑक्शन थ्योरी में सुधार व नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो साथियों, ये है नोबेल पुरस्कार 2020 के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी। आप वीडियो को अच्छी तरह देखिए, एक या दो बार इसको अच्छी तरह सुनिए, बार बार इसको पॉज करके आप अलग से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगले 1 वर्ष तक के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी ही पड़ेगी। हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये यूट्यूब चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड। वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को सुबह 9 बजे मेरे द्वारा प्रदर्शित वीडियो आप देख सकें। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।